कायनात हमारी है, कायनात हमारी है। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना। ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना, ये पेट पालने के लिए करते। एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा। देख लो, इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, सुवार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े होकर के कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है, किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी? मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए, लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कि गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौखट चौखट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाके आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी थक के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम, अगर अपने लिए चले होते तो कभी थक के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो, इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदके में मिली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों? अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए,
जिसे मां मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहां तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में मां की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया जाए मां अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब मुआशरे में सांस लेगा तो मुआशरा कमजोर हो जाएगा, यह सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर होकर के पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन मां के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मां के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस मां ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पे लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थाक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहां सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा कादरी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ, ये इज्जत है किसके सदके में? बोलें, हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली हैं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी, हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले? आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे, आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हम? यह सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे। गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में यह चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहां चली गई हमारी हया? कहां मर गया जाके आंखों का पानी? ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ खजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो
तुम्हारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में गजा के अंदर मलबे से दबी निकलती है और हिंदुस्तान पे ऐश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूं, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है, मुझे बताओ तो सही हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रें करके आया हूं, मैंने 8 उम्रें कर लिए हैं। क्या नतीजा ऐसे उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती हमें? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं सारी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया, उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई, आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे, मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पर बैठ के मोबाइल से बात कर रहे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तू 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। यह कंडीशन हमारी कौम की है। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है? शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा माँ उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा कि मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूं। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा माँ ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान,
बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के, मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना बढ़ गया था। उसने मेरी आंखें देखी हैं, मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातून जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है, जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उसे मुबारक हो, खातून जन्नत की मोहब्बत मुझ कनीज को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा है सभी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात, ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसानात आप देखें, बुरा ना मानिएगा। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है, इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता। जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं, हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। यह क्या है? यह हमारे रवैयों की खराबियां हैं, यह हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ, 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता 10 दूंगा, रिश्ता करा। हाँ, 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ, झूठ ना बोला करो। अगर हाँ, मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा।
गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिल रहे। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे सेरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चचा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना। ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम, जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे जरा, कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी हैं। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना, पढ़ाई में देना है। सेहतें, कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। तो उससे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं होगे। 11 बजे तक, 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम गाड़ी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे सटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी, रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़्ज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात, कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की? जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कहते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। चलो जी, तवज्जो है साहब? नींद तो नहीं लग रही अभी? थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर लें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के, कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे हैं और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत हैं। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने। इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी।
और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख। कहा नहीं जी वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी, 8 दिन न लगे बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते पहले पता चला था कि बियर पी रिया, तो क्या बियर थोड़ी वो जूस पीवे, जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये मौलाना जूस है ना। मौलाना को ना पता बेटे, जितने ब्रांड तू जानता है ना वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है ये कहां से बना है। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, आप चुपके से कह रहे रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था, बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे, गारंटी है मेरी, जा। अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर। नोट करना शुरू कर, कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा देगा। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई, तुम्हारा होटल है कोई, मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता, कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा कर दो, सेठ लग रहा, पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते, ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते हैं। मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है। कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने, इतने हसीन थे कि औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे, कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ में। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमीना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमीना के हुस्न का जवाब। सीरत में ये भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है? काबा शरीफ के हरम में लेटे,
आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो, सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यह भी बता दूं, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए ना? चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते हैं, ख्याल रखिएगा, समझा रहा हूं कुछ मैं। आया हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब, किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, खानदान कुरैश के सरदार हैं। पावर इतनी है कि अबरहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है, इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के, इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब, मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने ने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा। कहा जी। कहा अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा, बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं, पूछते गए कि बराती से बता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है। ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तस्वीर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर, और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। वहाब बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते हैं परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है, तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है? वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बता के गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात,
अल्हम्दुलिल्लाह या शहीद करबला या दाफी करबो भला गुल रुखाश अजादा गुलगो खबा इमदाद कुल गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमना रही या गौसे आज़म ज़लम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही फसुनत जमीअ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करो तेरे नाम जहाँ फिदा न बस एक जहाँ तो जहाँ फिदा तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजार बार बशोयम दहन से मुश्किल गुलाब बुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेहतरीस। ज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी शुरू से अब तक बहुत ही नफीस और उम्दा नात व मनक़बत और बयानात समाअत कर रहे हैं। आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। लगभग ये वक्त सोने का शुरू हो चुका है और नवाब भाई जब पढ़ रहे थे तो आपकी खामोशी बता रही थी कि अब सलाम हो जाना चाहिए। इस चीज़ का मैं भी आदी नहीं हूँ और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा अपनी बात ज़बरदस्ती किसी के भेजे में डाली जाए। अगर मैं ज़बरदस्ती अपनी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा तो वो यहाँ से नहीं यहाँ से गुजर जाए। बात को याद रखने के लिए दिलचस्पी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अब तक बैठ के बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। मैं ये अभी नहीं जानता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करूँगा कि हमारे रस्साम रज़ा भाई बहुत अच्छे नकीब और बड़ी मेहनत से शेर पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि एक ही सांस में कई कई शेर पढ़ के रुक रहे हैं और हमारी कौम ऐसे मुंह देख रही है जैसे पहली बार कोई निज़ामत करने वाला है। अच्छे शेर पसंद आते तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे। खैर मैं ये नहीं जानता आप क्यों खामोश थे या आप ऐसे ही सुनते हैं, ये भी हो सकता है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा जितनी देर आप सुनने की कोशिश करें तो मोहब्बत से सुने। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि मुझे इशारा किया जाए कि अब ख़त्म कर लो, लोग थक गए। मैं खुद ही समझ लूँगा, रोज़ जलसे करते रहते हैं और शेरों को पढ़ने का हुनर भी आ गया है।
मैं अक्सर कहा भी करता हूँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के फर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमें हुजूर का मिलाद भी आता है और हमें सोने की दुआ भी याद है। जैसा माहौल देखेंगे वही पढ़ डालेंगे। अगर आप कहेंगे तो सोने की दुआ पढ़ देंगे ताकि जल्दी अच्छी नींद आ जाए, और अगर सुनना चाहेंगे तो फिर थोड़ा सा हुजूर का तज़किरा कर देंगे। खैरियत है आप? ये जो हमारे कमेटी वाले लोग हैं, महफूज साहब हैं और इनके जितने भी हम जोली और नौजवान खड़े हैं, मैं सबसे पहले तो उनकी बात करूं कि जो इस महफिल को खड़े होकर सुन रहे हैं। मैं कभी कहता नहीं कि खड़े लोगों को बैठाया जाए, और कभी नवाब भाई मैं ये भी नहीं कहता जो सो रहा है उसे उठाया जाए। मैं ये सोचता हूँ कि ये हुजूर की महफिल में आके सो गया है तो उम्मीद है अगर यहाँ आंख लग गई तो ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाएंगे, क्योंकि ये बड़ी मुबारक जगह होती है जहाँ हुजूर की विरादत या हुजूर के तज़किरे होते हैं। और जो लोग खड़े हैं उन्हें मेरा मशवरा है, आप चाहे सोनपुर से हो या फरीदपुर से हो या आप किसी भी बस्ती से चल के आए हो, शायद वो आपकी बस्ती का नाम मेरे इल्म में ना हो, लेकिन जिसकी महफिल में आए हो वो तुम्हारे गांव को भी जानता है, तुम्हारे मोहल्लों को भी जानता है, तुम्हारे घर का पता भी उनको मालूम है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है ये भी मुस्तफा जानते हैं, और तुम्हारा नाम क्या है ये भी मुस्तफा जानते हैं। मेरे लिए तो यहाँ ना कोई खड़ा हो ना बैठे, जो भी आए हुजूर की नीयत लेके यहाँ बैठे, सभी का हुजूर को पता है, सबको हुजूर देख रहे हैं। तो जो जहां से भी चल के आया है, जो खड़े हैं उन्हें मेरा मशवरा है, घर जाना ना तो अपने माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना। खड़े वाले लोगों से कह रहा हूं, जाके माँ के कदम चूमना और बाप के हाथों को चूमना। वो पूछे बात क्या है, कहना बजी तेरे हलाल की कमाई के लुकमों का कमाल था, अम्मा तेरी इश्क रसूल में पिलाई हुई दूध की गुट्टी का कमाल था। सबने बैठ के मदीने वाले की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी। ये जो लोग खड़े हैं उनके लिए मेरा मशवरा है, आप जाए ना तो जरूर ये माँ को मुबारकबाद दें कि ये आपकी परवरिश का नतीजा था। लोग जितनी देर बिरयानी के लिए बैठ के इंतजार नहीं करते, हमने हुजूर की बातों के लिए उससे कई घंटे ज्यादा खड़े होकर इंतजार किया। ये यकीनन मैं माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने आप जैसे लालों को जन्म दिया और आपकी परवरिश की है। यकीनन ये उसी गुट्टी का कमाल है जो इश्क रसूल की बुनियाद पर पिलाई गई है, और आपका ये खड़ा होना, इस महफिल में आके बैठ जाना, ये हुजूर की नजर करम की बात है। माशाल्लाह ये एक छोटा सा बच्चा देखो पैसे दे के गया, ये भी एक छोटा बच्चा बैठा है। मैं कोई कई छोटे बच्चे देख रहा हूँ इस टाइम तक, बड़े बड़े शरीर और बड़े बड़े ज़हीन बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का अभी तक जागना ये बता रहा है कि यहाँ जो है ये बिला वजह नहीं बैठे और अपनी मर्जी से नहीं बैठे। इस वक्त तो इन्हें माँ के आंचल में होना चाहिए था या बिस्तर की आगोश में होना चाहिए था। इनका बैठना बता रहा है यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से बैठे हुए। और बैठे भी क्यों नहीं भाई, उठ के कैसे चले जाए। हम तो इतना जानते हैं अगर अजमेर वाले के बैठाए हुए ऊंट उठ के नहीं जाते हैं तो मदीने वाले के बैठाए हुए गुलाम उठ के कैसे जा सकते हैं, है ना। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए, है ना। कई मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए हैं नौजवान, इन्होंने ये महफिल सजाई, देहरादून कहां से ये चल के आए हैं ताकि हुजूर की महफिल आबाद रहे। मैं आपके जहन में ये बात डाल दूं और आपको बता दूं, जलसा ये सुबह से शाम तक में नहीं होता। ये मत सोचना कि एक दिन पहले पिंडाल लगा और एक दिन बाद उखड़ जाए। मौलवी 1 घंटे के लिए आया चला जाएगा, बस जलसे की उम्र 24 घंटे है। नहीं, जलसे की मेहनत तब से शुरू हो जाती है जब से तारीख मुतय्यन हो जाती है। 4-5 महीने हो गए इस जलसे की तारीख नवाब भाई ने लिखाई, और ये कह के लिखाई थी बड़े अच्छे लोग
एक बार आओगे तो याद रखो। मैंने कहा फिर तो कोई खास बात होगी, हिंदुस्तान घूम लिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो याद में रहते हैं। मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, बहुत कम लोग हैं। दो ही लोग याद रहते हैं, या फिर बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं, या फिर बहुत बुरा करने वाले याद रहते हैं। सही सही कह रहा हूं। या तो बहुत अच्छा करने वाले याद रहते हैं, या बहुत बुरा करने वाले याद आए। मिसाल के तौर पे समझे, अबू बकर ने बहुत अच्छा किया, इसलिए जमाने को सिद्दीक के नाम से याद है। हाँ, और अबू जहल ने बहुत बुरा किया, इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मने मुस्तफा के नाम से याद है। या तो बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं, या बहुत अच्छा करने वाले याद रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों में खुदा बरकतें दे। मैं ये कह रहा था, जब से तारीख मुकर्रर होती है ना, जब से जलसे का आगाज हो जाता है, और ये कमेटी, ये जलसा कराने वाले लोग कितनी अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं का मुकाबला करते हैं, ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। बड़ा बड़ा अक्लमंद भी बैठा है, 10 रुपए नहीं देगा नवाब भाई, और हिसाब लेगा 3 साल का, है ना। 3 साल का हिसाब लेता है। बोले भाई 3 साल पहले तक का हिसाब तो तब हम 10 रुपए देंगे। जेब में रख अपने 10 रुपए को। तेरे जैसे कंजूसों को, दीन को तेरे जैसे कंजूसों की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास जलसे में देने का पैसा नहीं है ना, तख्ती लगा के मर जाना। ये कौम तेरा कफन भी दे सकती है, सीधी सी बात। 10 रुपए दे के 3 साल का हिसाब मांगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, भाई, या तो दीन दरसगाह से फैलता है, या खानकाह से फैलता है, या फिर इस तरह की हुजूर की जिक्र की महफिलों से दीन फैलता है। समझ के मेरी बात। मदरसे की उम्र आमतौर पर जो हम समझते हैं, हालांकि इल्म सीखने की कोई उम्र, कोई कैद नहीं। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखो, ये उम्र है। लेकिन होता क्या है, अक्सर 15 साल 20 साल हम मदरसे में जाने